मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। आज एक ऐसी घिनौनी तस्वीर के बारे में आपको बता रहे हैं दोस्तों, जिस तस्वीर को देख करके न केवल भारत की जनता बल्कि पूरा संसार शर्म से डूब रहा है। तो भारत का ही एक हिस्सा है जिसे मणिपुर कहते हैं, और उस मणिपुर में पिछले 50 दिन से भी ज्यादा मारकाट, आगजनी और दंगा फसाद चल रहा है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाशा देख रही है। क्या सरकार के अंदर इतनी पावर नहीं है? दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही है, राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर जो उठता है कि इतने दिन तक दंगा फसाद क्यों होता रहा और सरकारें क्या करती रही। जिस वीडियो में इतना खौफनाक मंजर दिख रहा है, वो वीडियो तो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, वो हमें इजाजत नहीं देती इस तरह की वीडियो दिखाने की। यूट्यूब की गाइडलाइंस की जो मर्यादाएं होती हैं, उनका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ज़बानी बता रहा हूँ, मणिपुर एक इलाका है जो कि भारत का ही एक हिस्सा है। उस इलाके में दंगा फसाद, आगजनी और लूटा लूटी और गुंडागर्दी आम चल रही थी, और सरकारें खामोशी से तमाशा देख रही हैं। अगर तमाशा नहीं देख पाती सरकार तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, मणिपुर के अंदर जब 50 से 60 दिन तक ये दंगा फसाद, आगजनी चलती रही, तो फिर क्या होता है कि वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। जैसे ही इंटरनेट सेवा शुरू हुई तो एक वीडियो देश के सामने आती है जिसमें 3 लड़कियां हैं जिनको पूरे तरीके से मादरजात कर दिया जाता है, यानी उनके बदन से एक एक कपड़ा उतरवा दिया जाता है। किसी लड़की की उम्र 21 साल होती है, तो किसी की उम्र 25 साल होती है, तो किसी की उम्र 40 साल के लगभग होती है। 3 महिलाओं को नंगा कराया जाता है और उसके बाद उनके पीछे हजारों गुंडों का काफिला चलता है और उन्हें रोड से एक काफिले की तरह निकालते हैं, यानी उनका जुलूस निकालते हैं। और जुलूस इस कदर निकालते हैं दोस्तों, उन 3 बहनों का हाल इस कदर बिगाड़ दिया जाता है कि उनको ये हजारों जो गुंडे पीछे चल रहे हैं वो नोचते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो थोड़ा आपको बैक लेकर के चलता हूँ। हुआ ये था कि एक गांव के अंदर डकैतों की रेड डल जाती है। डकैत मान लीजिए आप, जो आज के लिए गुंडा गैंग चल रही है, जो कहीं पर भी आगजनी करती है, जैसे दिल्ली के अंदर आगजनी हुई थी, सेम ऐसे ही मणिपुर के अंदर एक गुंडों की धाड़ आती है और एक गांव में आगजनी और हमला करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही ये परिवार उस गांव को छोड़ करके भागते हैं जंगल की तरफ अपनी जान बचा करके, तो आगे से गुंडा गैंग इन्हें घेर लेती है। इनके माता पिता भाइयों को वो वहीं सरेआम मौत के घाट उतार देते हैं। बची इन लड़कियों को वो अगवा कर लेते हैं और इन लड़कियों से फिर कहते हैं कपड़े उतारो। लड़कियां जब मना करती हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे भाई और बाप की तरह ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, या तो कपड़ा उतार लीजिए। तो फिर वो लड़कियां डर जाती हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो तमाम बदन के कपड़े उतार देती हैं। वो धक्के मार करके आगे बढ़ाते हैं और रास्ते से पूरा का पूरा इनका जो लाव लश्कर था गुंडों का, वो चलता रहता। आगे आगे वो 3 लड़कियां होती हैं जिनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, और ये लोग उन्हें नौचते रहते हैं और हाय हुल्ला मचाते रहते हैं। जब थोड़ी आगे चलता है काफिला, तो जंगल की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये लड़कियों को वो जंगल की तरफ खींच लेते हैं और फिर इन लड़कियों से बारी बारी से रेप किया जाता है। और इतना रेप किया जाता है कि आप समझ सकते हैं, जहां हजारों गुंडों का काफिला लड़कियों को नंगा करके ले जा रहा है, तो कितने लोगों ने रेप किया होगा और उनकी हालत बद से बदतर ये लोग कर देते हैं। और जब रेप करने से मना करते तो उनको मारा पीटा जाता है, बंदूक की नोक पर उनके साथ रेप किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो करीब 3 महीने बाद सोशल मीडिया पर तब वायरल होती है जब मणिपुर के अंदर इंटरनेट सेवा को चालू किया जाता है। और जैसे ही ये खौफनाक वीडियो दुनिया के सामने आता है, तो न केवल भारत की जनता, भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि पूरी दुनिया इस वीडियो को देखकर शर्मसार हो चुकी है। भारत का जो बढ़ता हुआ कद है वो इन दरिंदों ने नीचा कर दिया है। अरे आज पूरे संसार में हमारे
खूबसूरत मुल्क भारत की ऐसी घिनौनी तस्वीरों को देख करके आज हर कोई जो है माथा पीट रहा है, तंज कस रहा है। तो दोस्तों, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके बस इन लोगों को सरेआम इनकाउंटर कर देना चाहिए। इन लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि आने वाली कौम के लिए और दुनिया के लिए इबरत हासिल हो सके कि किस तरह से किसी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम किया जाता है। एक फेक न्यूज लगती है और उस फेक न्यूज के आधार पर धर्म का चश्मा पहन करके ये लोग जो है उन लड़कियों के परिवारों को जला देते हैं, मार देते हैं और लड़कियों को अगवा करके उन्हें नंगा करके टॉर्चर करते हैं और फिर आखिर में आके उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। इस खबर को लेकर के सबसे पहले जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, वो इन्हें एक घोर अन्याय और एक बड़ा अपराध बताते हैं, बेटियों के साथ जुल्म बताते हैं। तो फिर संसद का घेराव होता है। संसद सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी जमकर हंगामा करती है, लेकिन उन्हें बोलने का मौका संसद में उतना नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मन की बात कर चुके हैं। इस मामले को लेकर वो भी बोले। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी इन बेटियों के साथ ऐसा अपराध किया है, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की। चाहते हैं कि सजा देनी नहीं चाहिए, बल्कि सजा तुरंत मिल जानी, बल्कि सजा तुरंत तत्काल मिल जानी चाहिए और ऐसी सजा जिससे लोग इबरत हासिल कर सकें। ये वही सरकार है दोस्तों जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन इस सरकार में बहुत सारे ऐसे केस आपने देखे हैं जहां बेटियों को रौंद कर मारा गया है, जहां बेटियों के साथ गैंग रेप किया गया है, जहां बेटियों की इज्जत से खेला गया है, जहां बेटियों का मर्डर किया गया है। अब मेरा मकसद किसी सरकार की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है। मैं एक आजाद और स्वतंत्र जर्नलिस्ट हूं और बोलने की आजादी मेरे देश का प्यारा संविधान देता है। ऐसे में दोस्तों, संविधान को मद्देनजर रखते हुए मैं बोल रहा हूं और मैं खुले तौर पर यह कह रहा हूं कि सरकार ही जिम्मेदार होती है, चाहे सरकार कोई भी क्यों ना हो। जिस सरकार के कार्यकाल में हादसा होता है, वही सरकार उसकी जिम्मेदार भी होती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा अनुरोध है, यदि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उसे सही मानते हैं, तो फिर आप इन लोगों का फटाफट इनकाउंटर करा दीजिएगा। इनको शरेआम बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दीजिएगा, क्योंकि ऐसी सजा अगर नहीं मिली तो ये घटनाएं बहनों के साथ होती रहेंगी, महिलाओं के साथ होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। ऐसे में यदि आप सच में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारे को सक्षम करना चाहते हैं, तो इन लोगों को जितना जल्द हो सके इनको इनकाउंटर कर देना चाहिए या इनको सजाए मौत यानी सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। दोस्तों, इन बहनों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि इन बहनों को सही इंसाफ मिले तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, ताकि सोए हुए लोगों को जगाया जा सके कि देश में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे मणिपुर से जुड़ी एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।